Academy online classes, class 11th, subject chemistry, chapter 4, molecular orbitals and chemical bonding, part 8. Today's topic hybridization. हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल्स जो है, अगर देखा जाए बायोलॉजिकल प्रोसेस तो डिफरेंट टाइप प्लांट्स, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का यूज हो रहा है। इसे देखने को भी मिलता है कि मार्केट में जो हमारे वेजिटेबल्स से सब्जियां हैं तो सब एक तरह से देखा जाए तो हाइब्रिडाइज के रूप में है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम केमिस्ट्री के टर्म में कुछ जो हमारे एटम्स हैं, जो एटम का जो एटॉमिक थियरी के अकॉर्डिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एस पी डी एफ ऑर्बिटल के फॉर्म है, उनका क्या है, ओवरलैपिंग के माध्यम से इस कंसेप्ट को बताया गया है। किस फॉर्म है, इससे आपका है पी पार्ट, तो पी को आपका 3 पार्ट्स यूज किए गए हैं इस तरह से, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। 1 electron, suppose that 1, and other part px, py and pz, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या है, इनका ओवरलैपिंग, जब ओवरलैपिंग किया जाएगा तो ये आपस में क्या जो है पेयर्ड बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन दोनों का जो पार्ट होगा एक पेयर्ड फॉर्म में इंक्लूड हो जाएगा। यही कंसेप्ट कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम क्या है, एस पी डी ऑर्बिटल्स का यूज करते हैं, ठीक। तो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल जो कंसेप्ट बना हुआ है, एक है आपका एस पी ऑर्बिटल, एस पी टू ऑर्बिटल्स, जो हमारी जो यहाँ ऑर्बिटल के सेंस में जो हो रहा है, एक अदर कंसेप्ट जो होगा हाइब्रिडाइजेशन, एस पी 3 हाइब्रिडाइजेशन। इसे एक कंसेप्ट है एस पी 3 डी हाइब्रिडाइजेशन, एस पी 3 डी 2। तो हम जो है यहीं तक हमको स्टडी करना है, इन्हीं पार्ट का। तो क्या सिंपल जो है ओनली डिफिनीशंस, सम एग्जाम्पल्स। ये स्टडी होने के बाद कोई आपका मॉलिक्यूल्स होगा, उसमें बताया जाएगा किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसका क्या एंगल होगा, उसकी क्या ज्योमेट्री होगी, ये सब चीज़ें हमको मैथमेटिकल कंसेप्ट स्टडी करना है, ठीक है। तो सम पॉइंट्स डिफिनीशन, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड एक्सेट्रा etc. Pauling introduced the concept of hybridization. हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है पॉलिंग ने यूज किया। According to this concept, atomic orbital combine to form new set of equivalent orbitals known as hybrid orbitals. इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, जो हमारे जो ऑर्बिटल है यहाँ, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल जो है, ये कॉम्बिनेशन जो हो रहा है इनका एक इक्वल एनर्जी के फॉर्म का है। ये मान लिया गया कि एनर्जी का जो लेवल है उनका लगभग इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं, लगभग इक्वल है। तो उनके कॉम्बिनेशन का जो फॉर्म बनेगा, जैसे आपको बताया गया है एस अलग है एंड पी, ठीक है। तो इन दोनों से आपका बन गया एस पी हाइब्रिडाइजेशन। इसी को कंसेप्ट किया गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। अनलाइक प्योर ऑर्बिटल्स, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये जो यूज किया जा रहा है ये सब बॉन्ड फॉर्मेशन में, जो हमारे सिग्मा बॉन्ड के रूप में। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। द फिनोमिना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन व्हिच कैन बी डिफाइंड। तो हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनीशन जो है हमने इंडिकेट किया है, इस पॉइंट से लेकर यहाँ, यही आपको लर्न करना है डिफिनीशन। अगर आपसे जब कहा जाए व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन या डिफाइंड हाइब्रिडाइजेशन, तो आप लिखो द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स of slightly different energy
so as to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energy and shape। कहने का मीनिंग है कि टू ऑर्बिटल्स combine then to form a new orbital which equivalent energy, या यूँ कह सकते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन है इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट, दोनों का जो सम हो रहा है बहुत कम डिफरेंस में एनर्जी है, तो ऐसे प्रोसेस में हाइब्रिडाइजेशन बनता है हमारा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स क्या है, व्हेन 1 2s एंड 3 2p orbitals of carbon hybridize, there is the formation of 4 new sp3 hybridization। कंसेप्ट ये है आपका, इसका s ऑर्बिटल का 1 पार्ट हो, ये आपका s ऑर्बिटल का एक ही पार्ट होता है, प्लस p ऑर्बिटल है कितना हो 3 पार्ट हो, तो ये कह रहा 3p का 1 2 3 है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को एक साथ जब बना देंगे हम तो यस हो गया, ये आपका बन गया। ठीक है, इसको कहते हैं यस पी। अब कंसेप्ट ये है कि यस का तो हर हाल में होना है, पी का 1 पार्ट होगा, पी का 2 पार्ट, पी का 3 पार्ट। तो जैसे अगर मान लीजिए कि पी का 1 पार्ट है तो इसको हम कहेंगे यस पी का 2 पार्ट यूज हो गया तो इसको कहेंगे यस पी का 3 पार्ट 1 2 3 पार्ट यहाँ तक यूज कर लिया गया तो इसको कहेंगे sp3। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक d का ऑर्बिटल यूज कर दिया तो sp3d। तो यही कंसेप्ट आपका होता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इसी को आगे हम तो ये जो आपका टॉपिक जो डिस्कस हो रहा है केवल आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट आपको याद रखना है। क्या इसका जो मेन पॉइंट है आपका डिफिनीशन लर्न कर लेना है। Salient feature of the hybridization, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मेन पॉइंट्स, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन द एनर्जी एंड शेप। जो हाइब्रिड जो बन रहा है एस और पी के माध्यम से, तो ये कहा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्वल, दोनों सबका इक्विवेलेंट होता है इन एनर्जी एंड शेप, जो इसकी एनर्जी है जो इसका शेप है। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल के कारण जो बॉन्ड का है और हाइब्रिड जो होगा दोनों का डिफरेंस हो गया, तो हाइब्रिड वाला जो मोर स्टेबल होगा। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज देमसेल्फ इन द स्पेस इन सच अ डायरेक्शन सो दैट देयर इज मिनिमम रिपल्सन। इनमें क्या रिपल्सन जो बहुत कम क्यों फॉर्म होता है। तो कुछ बेसिक पॉइंट था। इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए क्या कंडीशंस है ये आपका भाई। जैसे मीनिंग इसका ये है कि मान लीजिए यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आप किसी से फ्रेंडशिप होना चाह रहे हैं, मित्रता बनाना चाह रहे हैं, उससे दोस्त बनाना चाह रहे हैं, तो कैसे आप बनाओगे, तो तभी बनाओगे जब अपनी कैपेसिटी अदर स्टूडेंट की कैपेसिटी के मैच मिलता हो, मतलब उसे इक्विवेलेंट का हो। ठीक है, तभी दोस्ती आप कर पाओगे, फ्रेंडशिप, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो यही कंडीशंस है हाइब्रिडाइजेशन बनने के लिए। कुछ कंडीशंस दिया गया है जो ऑर्बिटल का जो है एसपीडीएफ का क्या कंडीशन, इसी के बारे में बताया गया है। ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। The orbitals undergoing hybridization should have almost equal energy। जो भी है कोई जरूरी नहीं कि एकदम 100% इक्वल हो, लेकिन क्या हो भाई 90 है और 100 है तो मान लिया गया नियर अबाउट का है, इक्विवेलेंट एनर्जी के रूप में। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इसेंशियल कंडीशन प्रियर टू हाइब्रिडाइजेशन। प्रमोशन इलेक्ट्रॉन का प्रोशन कर दिया जाए, जंप करा दिया जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। इन सम केसेस इवन फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ बैलेंस सेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो हाफ ही फील्ड का हो तभी हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, फुल
जब इवेंट फील्ड अगर भरा हुआ है तब पर भी कुछ कंडीशंस लग जाएगा जिसके माध्यम से हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो सकता है। तो किसकी था कुछ पॉइंट्स थे जो हाइब्रिडाइजेशन कंडीशंस दिया है। अब जो है आपका टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के क्या प्रकार कौन से हैं, कितने टाइप की यूज किया है, तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो ESP हाइब्रिडाइजेशन, ESP2 हाइब्रिडाइजेशन, ESP3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारे मेन पॉइंट है। ESP3D हाइब्रिडाइजेशन, ESP3D2 हाइब्रिडाइजेशन। मेन हाइब्रिडाइजेशन आपका ESP1, ESP, ESP2, ESP3 है। डी ऑर्बिटल का यूज करके कुछ क्वेश्चन के फॉर्म दिया गया है, इसलिए ESP3D और ESP3D2 के फॉर्म में डिस्कस करना है। तो फर्स्ट वी डिफाइन ESP हाइब्रिडाइजेशन, वन डिफिनेशन आप क्लियर कर लोगे अच्छी तरह से तो उसी में सब ऐड करते चले जाओ। When one S and one P orbital belonging to the same main shell of an atom mixed together to form two new equivalent orbital, then the type of hybridization is called ESP hybridization या diagonal hybridization. A new orbitals form are called ESP hybridization. क्या कंसेप्ट है कह रहा है भाई, ये आपका S ऑर्बिटल है, यह है आपका P ऑर्बिटल्स के फॉर्म का है, ठीक है। तो P के आपके 3 है, S का तो 1 है, तो S का 1 पार्ट हो एंड P का इसमें जो 3 यूज किया गया है उसका 1 पार्ट हो, ठीक है। यानी इसका हम कॉन्सेप्ट यूज कर दें, यानी S एंड P के फॉर्म का, ये S हो गया और P का जो 1, 2, 3 जो पार्ट था ये 1 पार्ट का यूज किया, यूज 1 पार्ट ऑफ 3 में से 1 का यूज किया गया, तो S और P हाइब्रिडेशन बना जो इक्वल एनर्जी के फॉर्म थे। अब जब ये बन गया तो एक न्यू ऑर्बिटल के फॉर्म में डेवलप हुआ जिसको कहा गया ESP हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब आपको क्या लर्न करना है, जब ESP बन गया तो इसका जो ज्योमेट्री पाएगा स्टडी करके वो लीनियर पाएगा, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको जैसे मान लीजिए आप हो गया AB2 टाइप का, ये आपका सेंट्रल हो गया, ये आपका उसके मेंबर्स हो गए, तो इस समय आपका 180 डिग्री एंगल पाया गया। तो ESP हाइब्रिडाइजेशन इन एनी मॉलिक्यूल्स ज्योमेट्री यानी शेप कौन सा उसका बन गया, लीनियर, ठीक है। एंगल क्या हो गया 180 डिग्री। तो ये कंसेप्ट आपका हर टाइप का में आपको याद रखना है, थियोरेटिकल कंसेप्ट है, इसलिए आपको सबको केयरफुली से इसको लर्न कर लेना है। तब यहाँ एक डायग्राम इंडिकेट किया है समझाने के लिए, भाई S ऑर्बिटल क्या स्फेरिकल फॉर्म होता है, P आपका डम्बल फॉर्म है, तीनों ये इसका यूज कर लिया, 1 पार्ट का यूज करना, तो S हो गया, ये P का पार्ट हो गया, तो S और P का 1 पार्ट, भाई P के 3 पार्ट 1, 2, 3 है, तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या 1 एंड 1, S तो ऑलरेडी 1 होना है, P के 3 पार्ट है तो 1 पार्ट यूज करना है, इसका दोनों के कॉम्बिनेशन ESP हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट हो गया। अब देखो इस पर क्या 180 डिग्री एंगल हो गया, 2 ESP हाइब्रिड ऑर्बिटल डायगोनल ESP हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये आपका इसका एग्जाम्पल से आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हैं, बेरिलियम क्लोराइड सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड है। क्या कंसेप्ट है इसका, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2, क्लोरीन 17 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5 है, हो गया 17। अब यह कंसेप्ट है आपका जो 3s का पार्ट है ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब ये आपका जो पार्ट है p 1 2 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यह अब क्या होगा इसमें, क्योंकि ये बेरिलियम का क्या है 2 पार्ट है,
तो 5 का px, py, pz के फॉर्म में है, तो वो क्या है, बॉन्ड का ओवरलैपिंग हो जाएगा इन दोनों से। कैसे होगा, इसी का क्लोरीन क्या है, 2 पार्ट है, तो ये क्लोरीन का ये एक पार्ट है, तो अदर क्लोरीन का भी एक पार्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, मतलब ओवरलैपिंग के माध्यम से बन जाएगा। तो इस तरह से इसको कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हमारा बन गया, इसको ज्योमेट्री जो आप इस तरह से बना लोगे ये, और यहाँ से आप इंडिकेट कर दो 180 डिग्री लीनियर, ठीक है। तो इस टाइप का है। चूँकि हाइब्रिडाइजेशन के बेस में मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ज्योमेट्री की जो है कैसे फाइंड करेंगे, आगे एक फार्मूला भी मिलेगा, उससे भी हम बता देंगे कि इस मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। तो जब आप हाइब्रिडाइजेशन पा जाओगे तो आपका एंगल क्लियर हो जाएगा, उसकी ज्योमेट्री भी आ जाएगी। For each hybrid orbitals form has 50% s character and 50% p character. That means सब इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन में s जो है आपका ये कैरेक्टर हो गया, और p जो आपका ये, यानी दोनों इक्वल टाइप का, भाई s का 1 था और p का 1 था, दोनों मिलाकर 50-50%। ऑर्बिटल which do not participate in hybridization remain as such. If these are half filled, they may form bond with other atom having half filled atomic orbitals. Examples दिया है, a few example, all compounds of beryllium यानी BeF2, BeH2, BeCl2, BeBr2, इस टाइप के जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उसके आपके हाइब्रिडाइजेशन sp होंगे। ऑल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स लाइक एसिटिलीन है, कार्बन कार्बन जो आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड जो आपको स्टडी कराए थे, तो बताए थे कि मल्टीपल बॉन्ड्स में ओनली वन जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो 3 में से क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो भाई इस ऐसे इसको ज्योमेट्री देखी जाती है इसका, जैसे ये सुनो, ये मॉलिक्यूल्स है, इसका स्ट्रक्चर ये आपका है। अब इस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन क्या बताएंगे आप, तो हमको इसको हाफ कर लो। इसको हाफ करने का मतलब ये हुआ, इस कार्बन का जो 1 बॉन्ड है, भाई ये और ये तो क्या पाई बॉन्ड है, लेकिन 1 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के लिए भी बॉन्ड होगा, इस कार्बन के लिए भी बॉन्ड होगा, तो 1 एंड 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो sp हो गया, ठीक है। 2 बॉन्ड sp यानी कार्बन कार्बन जो है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और एक हाइड्रोजन, तो sp हो गया। यानी इस मॉलिक्यूल्स में sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो जब sp हाइब्रिडाइजेशन है तो आपका एंगल क्या होगा, 180 हो गया, ज्योमेट्री उसकी क्या हो गई, लीनियर हो गई। दीज विल बी डिस्कस लेटर अंडर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सिमिलर टाइप आ गया आपका ट्राइगोनल, दैट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सेम प्रोसेस, कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफिनीशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन में आपने यूज किया 1s और p का जो है 1 पार्ट आपने यूज किया, ठीक है। अब इसमें यूज क्या करेंगे हम, s का 1 पार्ट हो गया और p का कितने पार्ट होंगे, हाउ मेनी, 2 पार्ट, यहाँ तक 2 पार्ट हो गया, यानी px कह सकते हो, py कह सकते हैं, ये आपका है। तो अब इन दोनों का रिजल्ट इस फॉर्म में हम इंडिकेट करेंगे, ऐसे बनाएंगे, ये आपका जिसको हम कहेंगे sp2, यानी when s 1 part and 2 part of p combine to new orbitals, that is 3, p का 2 पार्ट, s का 1 पार्ट, कितना हो गया, 3 पार्ट हो गया। तो यहाँ पे एक न्यू ऑर्बिटल के फॉर्म हो गया, इसको हम कहेंगे sp2 hybridization। when 1s and 2p orbitals of the same cells of an atom mix to form 3 new equivalent orbitals, then the type of hybridization is called sp2 hybridization अथवा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल।
और न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म आर कॉल्ड ऑर्बिट। सेम प्रोसेस है। अब इसकी ज्योमेट्री क्या मिल गया हमको इस तरह से। अब देखो जो मेन के कॉन्सेप्ट है, ये एक ट्रायंगल के फॉर्म का बने। ये आपका जैसे मान लीजिए BCl3 बोरान टाइप क्लोराइड, तो ये आपका हो गया, ये आपका सेंट्रल एटम हो गया, बोरान हो गया, ये आपका क्लोरीन हो गया। ऐसे इसको ज्वाइन कर दीजिए, एक ट्रायंगल के फॉर्म का है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या एंगल स्टडी करके पाया गया, 120 डिग्री पाया गया। इसकी ज्योमेट्री क्या बताई गई, ट्राइगोनल, ट्रायंगल के फॉर्म में ट्राइगोनल। ऑल 3 hybrid orbitals remain in the same plane making an angle of 120 with one another as represented in figure। इसी टाइप का था भाई। ESP में क्या था, एक ES था और P का 1 पार्ट था। अब क्या दिया है, P का 2 पार्ट हो गया। हमें फिगर इस तरह से नहीं बनाने की जरूरत है। जब आगे हम लोग डिस्कस करें न्यूमेरिकल के लिए तो हम क्या कहें, इस ऑर्बिटल का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, जिसको हम लोग PX PY PZ। सो इन केस ऑफ बोरान टाइक्लोराइड, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, ये आपका 120 डिग्री। ये जो भी एंगल से बाय एक्सपेरिमेंट जो स्टडी करके पाया गया है, हमको एंगल ये बताया गया है और हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है। इस टाइप का जो भी मॉलिक्यूल्स होगा सबकी ज्योमेट्री आपका यही बनेगा, ठीक है, और एंगल ये होगा। तो यही यहाँ आपको इंडिकेट किया गया है। ईच ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हैज 1/3 ऑफ s कैरेक्टर, यानी क्योंकि ये क्या S एंड P का 2 पार्ट है, तो ये आपका नियर अबाउट राउंडेड फिगर में ये है, ठीक है। एंड 2/3 ऑफ P कैरेक्टर दैट इज 67% नियर अबाउट। The non-participating p orbitals, if half filled, can form bond with other atoms having half filled orbitals. Examples: new compounds of few compounds in which sp2 hybridization के compounds हैं। all compounds of बोरान, बोरान का जो भी मॉलिक्यूल्स बना है कंपाउंड BF3 BH3, ठीक है, BCl3, इस टाइप का जो भी है आपका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 है। ऑल कंपाउंड ऑफ कार्बन कंटेनिंग, कार्बन से जो कंपाउंड है जिसमें आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वहाँ पर भी आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन बताया गया। फॉर एग्जांपल C2H4 इथाइलिन, दैट मीन्स कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आपका लोई डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रक्चर है। अब कैसे हम डिसाइड करेंगे हाइब्रिडेशन क्या है इसमें, ठीक, 1 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। ये आपका मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसमें क्या है 2 बॉन्ड से 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। हमें सिग्मा बॉन्ड का ओनली 1 बॉन्ड यूज करना है, ठीक है। तो ये आपको मिल गया हमारा 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 3 सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, तो ये आपका हो गया sp2। देखो 2 इसका पार्ट और 1 इसका पार्ट, 3 हो गया। तो जितना सिग्मा बॉन्ड होगा उसको इस तरह से कॉन्सेप्ट में बनाकर आप बता सकते हो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। दीज आर डिस्कस लेटर अंडर शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, आगे एक टर्म हम यूज करेंगे इन सब का। सिमिलर टाइप sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जिसको हम टेट्राहेड्रल कहते हैं, टेट्राहेड्रल के फॉर्म का सेम प्रोसेस है। P का 3 पार्ट, 1 2 3 पार्ट है, तो S का 1 पार्ट और P का 3 पार्ट कितना हो गए, 4 पार्ट हो गए, ठीक है, 4 इक्विवेलेंट पार्ट में आ गया। यानी ये आपका S का है, P का क्या है 3, तीनों का यूज करना है 1 2 3, PX PY PZ, ये आपका पूरा कंप्लीट। तो 3 इसका हो गया, 1 इसका हो गया, यानी 4 पार्ट हो गया sp3, 3 एंड 1, तो sp3। इसी को कहा गया एक जो ज्योमेट्री बताई गई वो टेट्राहेड्रल के फॉर्म में,
ठीक। टेट्राहेड्रल के ज्योमेट्री कैसे बताया गया, जैसे आप लोग मेथेन का स्ट्रक्चर स्टडी किए होंगे क्लास 10th वगैरह में। ये आपका कार्बन है, इस तरह से आप कहीं बनाए होंगे फिगर, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है टेट्राहेड्रल। तो इसका एग्जाम्पल के फॉर्म में जो बनेगा ज्योमेट्री, जैसे मान लीजिए इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो हम लोग यूज करते हैं मेथेन का है, ठीक। सेंट्रल एटम हो गया और 4 बॉन्ड याग हो गया, जैसे आप दिखा सकते हो। ये आपका हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये आपका है, ठीक है। ये सब आपका क्या है, हाइड्रोजन, सब सिग्मा बॉन्ड है। इस तरह ऑर्बिटल के फॉर्म बनाया जाएगा, ऐसे बनेगा तो सब बॉन्ड के रूप में होते हैं। तो फिर हमको ये बॉन्ड वगैरह नहीं दिखाना है, केवल हमें ज्योमेट्री स्टडी कर लेना है कैसा टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो फिगर ऐसे आप नहीं बनाओगे, इसमें एक पिक्चर के फॉर्म में इंडिकेट है। When 1s and 3p orbitals belonging to the same cell of an atom mixed together to form of 4 new equivalent orbitals, then the type of hybridization is called sp3 या tetrahedral, ठीक है। The new orbitals are called sp3 hybridization. These are the directed toward the 4 corners of regular tetrahedron and make an angle 109 डिग्री। जो एंगल जो यहाँ पर जो पाया गया स्टडी करके 109 डिग्री 28 मिनट इस एंगल को पाया गया स्टडी करके, ये है। अब क्या है कि sp3 हाइब्रिडेशन क्या है, अब p का 3 पार्ट हो गया, इसलिए इसको 25% हो गया यस पार्ट एंड p पार्ट हो गया 75% कैरेक्टर दिखा दिया गया, यानी p का ज़्यादा पार्ट यूज किया गया। फॉर एग्जाम्पल्स मेथेन, मेथेन का बॉन्ड दिखाया गया, एथेन हो गया, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एक्सेन या जो भी है, इस टाइप से जो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड है उसमें आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन का यूज किया जाता है। इट इंटरेस्टिंग दैट मेंशन दैट द साइज ऑफ sp हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल इज स्मॉल। sp का साइज क्या है, छोटा है, स्मॉलर देन द sp2, और sp2 छोटा है किससे, sp3 के अकॉर्डिंग एंड सो ऑन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग ऑफ d ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग अब इसमें यूज कर लिया गया, एक एग्जांपल्स के माध्यम से शो करना है। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड कंटेन d ऑर्बिटल्स in addition to s and p orbitals, and also the energy of the 3d orbitals are comparable to the energy of the 3s and 3p orbitals. The energy of 3d orbitals are also comparable to those of 4s and 4p orbitals. As a consequence, the hybridization involving either 3s, 3p and 3d or 3d, 4s and 4p is possible. यानी हाइब्रिडाइजेशन जो है, अभी तो हमने s, p एंड d ये कहा जा रहा है, d, s, p ये सब आपके टाइप के हैं, ठीक है। तो इस पर जो हमको नहीं यहाँ डिस्कस करना है, हमको सिंपल फॉर्म पे आपको डिस्कस करना है। However, since the difference in the energy of 3p and 4s orbitals is significant, no hybridization involving 3p, 3d and 4s orbitals are possible. Formation of PCl5 molecules, PCl5 molecules का हाइब्रिडाइजेशन पर डिस्कस करना है। तो हमने सब कुछ इंडिकेट किया हुआ है, आपको समझा रहे हैं। तो P ऑफ ग्राउंड स्टेट, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री लिखते हैं वो हमारा होता है ग्राउंड स्टेट में होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ये आपका हो गया 2, 4, 6, 10 एंड 5, 15 हो गया। अब इस कंसेप्ट को जो है आपको इसको इस फॉर्म में इंडिकेट कर दिया गया है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए इस कंसेप्ट का यूज करना पड़ता है। इस समय इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अब इसको है एक्स्ट्रा एनर्जी अगर दे दिया जाए, एक्साइटेड स्टेट में होगा, तो ये जो आपके पार्ट हैं ये तो आपका कंप्लीट है,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, जंपिंग हो जाएगा। इसके आगे क्या है, 3D भी आप पार्ट क्या है, ओपन है, खाली है, इम्पटी है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास यही है तो यही यूज करेंगे, लेकिन कंसेप्ट के कारण जो हमारा 3D जो ऑर्बिटल हो अवेलेबल है। तो जैसे कोई, जैसे मान लीजिए PCl5 है तो क्लोरीन 5 है, तो अब यही चीज़ आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर्ड हो जाएंगे ओवरलैपिंग के माध्यम से और बॉन्ड बन जाएगा। तो P आपका ग्राउंड स्टेट हो गया, लास्ट स्टेट का है, यहाँ से 3s आपका है, D आपको इंडिकेट खाली। अब इसको स्टार्टर अवस्था में जब लाएंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन को है वो क्या जंप हो जाएगा, ठीक। ये आपका P का हो गया, ये आपका D कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये आपका है 1 2 3। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें, जंप करा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा। यह जो आपके D के पार्ट है, इसको हम यहाँ दिखा दे रहे हैं कंसेप्ट को, E आपका कंसेप्ट हो गया। तो कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5। अब ये सब आपके यहाँ क्लोरीन 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 क्लोरीन, यानी आपका PCl5 जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। यही कंसेप्ट यहाँ दिया गया है, ठीक है। PCl5 sp3 है, S का 1 P का 3 और D का क्या है, यहाँ 5 पार्ट है तो 1 पार्ट यूज कर दिया गया, तो इसलिए इसका sp3D ऑर्बिटल के फॉर्म में आ गया जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसको sp3 हाइब्रिडाइज कंसेप्ट। तो इसकी ज्योमेट्री क्या मिलेगा हमको, देख लिया जाएगा। तो ज्योमेट्री आपको पाया गया इस टाइप, भाई 5 पार्ट है तो 3 आपका एंगल हो गया, 3 फॉर्म एक ट्रेंगल के फॉर्म हो गया, ये आपका ट्रेंगल के फॉर्म हो गया, ठीक है। ये एक आपका एवब हो गया और ये नीचे के फॉर्म में दिखाया गया। तो ये आपका क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाइए, इस फॉर्म में बनाइए, ठीक। ये आपका क्लोरीन है तो इसे दिखा दीजिए, ठीक है। क्लोरीन 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 एंड क्लोरीन, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इस कंसेप्ट को कहा जाता है ट्राइगोनल। और दो जो ऊपर और नीचे जो एबव एंड नीचे जो दिए इंडिकेट है वो बाई के नाम पे हो गया। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री पाया गया, ठीक है। तो इस टाइप की इसकी ज्योमेट्री को आप लोग बना लेंगे। अब जो भी बुक दिया होगा आपके पास, इस कंसेप्ट का है जो हाइब्रिडाइजेशन पाया गया sp3D हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। ज्योमेट्री क्या मिला इसका, यानी शेप क्या मिला, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये PCl5 जैसा जो भी मॉलिक्यूल्स होगा, यानी 5 बॉन्ड वाले जो भी मिलेंगे, उसकी ज्योमेट्री हमारी यही रहेगी। फॉर्मेशन ऑफ SAF6 फास्फोरस हेक्सा नहीं सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, SAF6 के फॉर्म का है, ठीक है। तो जब ये पार्ट है तो सेम प्रोसेस वही बनाना है। S का 16 है तो 1S2 2S2 2P6 3S2 3P क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जो पार्ट है S का है, ये आपका P का है, ये आपका D का है, 1 2 3 1 2 3 4 5 होगा। ये आपका P में 4 हो गया। तो अगला स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन 1 2, ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 तो 1 2। तो क्या हमको मिल गया, S का 1 मिला, P का 3 मिल गया और D का 1 बॉक्स अराउंड 1 बॉक्स क्या हो गया, 2 बॉक्स। तो sp3 पार्ट, तो sp3D2 के फॉर्म मिल गया, ठीक है। तो यही कंसेप्ट यहाँ वैसे ही सेम प्रोसेस के हिसाब से इसको बनाया गया है। देखो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D ऑर्बिटल का अवेलेबल है। एक्साइट अवस्था में उत्तेजित को एनर्जी को स्टार दे दिया, जंप करा दिया इलेक्ट्रॉन को, इस फॉर्म में आपको मिल गया। बनाने का पर्पज क्या था, क्योंकि हमारे पास सल्फर नहीं सॉरी
फ्लोरीन 6 पार्ट है और इसके अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है हमको 1 2 3 4, यानी यहाँ पर हमको 1 2 ही दिख रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। इसीलिए हुआ कि सबको पेयरिंग हो जाना है, बॉन्ड बना लेना है, इसलिए तो इसके रिक्वायर्ड हुआ। इसको हमने यहाँ जंप करा दिया और इसको यहाँ जंप करा दिया, ठीक है, जैसे बताया गया। अब क्या है, उतना फ्लोरीन एटम यहाँ पर क्या कंबाइन कर लेगा, ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड आपका फॉर्म आ जाएगा। तो यही कंसेप्ट आपको हो गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस कंसेप्ट को जो ज्योमेट्री नाम दिया गया है आपको, उसको कहा गया ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ SF6 मॉलिक्यूल्स। तो ये इसका ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूल्स है, तो आप इसको बना लेंगे। जो आपका कंसेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन, उस बेस पर कोई मॉलिक्यूल्स गिवन होगा, आपको बताना है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंडिकेट दिया हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंसेप्ट है, उसका शेप क्या मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपका शेप दिया गया है, बॉन्ड एंगल के फॉर्म में क्या है, एंड एग्जाम्पल। इस फिगर के माध्यम से आपको ये मतलब लर्न करना है कि जो मॉलिक्यूल्स है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन जब क्लियर हो जाएगा तो आपको एंगल अपने आप आ जाएगा, क्योंकि उसी के हिसाब से एंगल रखा गया है और उसी के अकॉर्डिंग जो आपका ज्योमेट्री आपका शेप रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको लर्न करने की ज़रूरत क्या है, सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन, और इसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक। प्रेडिक्टिंग द हाइब्रिडेशन ऑफ द सेंट्रल एटम एंड शेयर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। कोई मॉलिक्यूल्स है या आयन के फॉर्म है और उसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा सेंट्रल एटम का, ये आपको बताने एक फार्मूला यूज कर दिया गया है, जिसमें कहा गया EX इक्वल 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस MA माइनस C प्लस A। क्या कंसेप्ट है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स आर ग्रुप सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के साथ कौन से एटम है जो बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये आपका हो गया। चार्ज ऑन द केटायन इफ गिवन स्पीसीज ऑफ पॉलीटॉमिक है, क्या उस मॉलिक्यूल्स पे कोई चार्ज है प्लस या माइनस का, ये कंसेप्ट है, ठीक है। प्लस चार्ज ऑन एनायन ऑफ द गिवन स्पीसीज ऑफ द पॉलीट, तो ये आपका -C केटायन चार्ज प्लस A दैट मीन्स एनायन चार्ज। एनायन जो होगा निगेटिव पार्ट का होगा, ऐड होगा, केटायन के फॉर्म होगा माइनस हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे क्या सोल्यूशन मिल रहा है। फिर उसके बाद हमको कंसेप्ट दिया गया है कि वैल्यू ऑफ x, जो x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, सपोज दैट 2, अगर उसकी कैलकुलेशन 2 आ रहा है वैल्यू, तो sp हाइब्रिडाइजेशन 3 है sp2, 4 sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2, 7 sp3d3। ये आपका कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है इस फार्मूले को, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे यहाँ पर दिया गया है CO2 मॉलिक्यूल्स, CO2 मॉलिक्यूल्स है आपका CO2 मॉलिक्यूल्स, तो अब 1/2 जो x की वैल्यू आ रहा है 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम क्या है, यही आपका एटम है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसका, कार्बन का 2 4 6 यानी 4 हो गया, प्लस क्या दे रहा है एटम, ठीक। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या है CO2 2 4 4 आपका बैलेंस हो गया। भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या है, 2 4 होता है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 हो गया। तो MA मतलब ऑक्सीजन एज ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट, C ठीक है एज इट्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। क्योंकि क्या है CO2 पर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, इसलिए पर कोई माइनस प्लस का नहीं रखेंगे, ठीक। तब क्या हो गया 0 + 0 + 0 यानी ये वैल्यू रहा है। अब क्या है, कौन सा पार्ट है उसका, ठीक है। तो ये आपका मिल गया आपका टोटल 0 - 0 + 0 इक्वल 1/2 × 4 इक्वल क्या हो गया
2 आ गया, यानी x की वैल्यू जब 2 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा sp, जिसका जो इस तरह से इसका ज्योमेट्री की तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फार्मूले का यूज करके अदर मॉलिक्यूल्स जो है या आयन के फॉर्म में देख लिया जाए। एक आयन के फॉर्म में जैसे अमोनियम आयन NaH4+4, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगा 1/2 सेंट्रल एटम नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन का क्या बैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 है, प्लस 4 हाइड्रोजन है 4 हो गया, माइनस 5 + 4 - 1, इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 है तो 1 रखिए, आगे 0 खत्म हो गया। इसको कैलकुलेट करो बेटा, 1/2 इंटू ये आपका 9 हो गया, 8 हो गया, यानी क्या हो गया 4 हो गया। तो 4 होने का मतलब ये हुआ कि sp3 3 और 1 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। देखो इसमें आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको दे दिया गया। तो जब हाइब्रिडाइजेशन आपको क्लियर रहेगा तो उसकी ज्योमेट्री भी आ जाएगा, कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। एंगल क्या होगा बीच का उसका कुछ होगा, तो एंगल के कंसेप्ट में जो है वो अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहीं मिल जाएगा तब तो चेंज कर जाएगा, ठीक है। ये आपका वैल्यू रहा sp3 टेट्राहेड्रल के फॉर्म पे। हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसका नहीं है, इसलिए आपका sp3 हाइब्रिडेशन सिंपल फॉर्म था। तो इसी टाइप का अदर भी जो आप एक लिस्ट बना कर दे दिया गया है, आप सबको नोट्स कर लेंगे, सबको प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। थैंक्स। इसके बेस पर आपको एक्सरसाइज कीजिएगा, अदर भी वर्क कीजिएगा। थैंक्स।